हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ओव्यूलेशन के लक्षण को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप फटाफट से माँ बनना चाहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एनओव्यूलेटरी सिम्टम्स होने की वजह से कई सारी महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। आप लगातार प्रयास कर रही हैं और ऐसी कंडीशन में ना जाने कितने साल बीत जाते हैं और बीत रहे हैं। बहुत सारे कपल्स 4 to 5 ईयर्स से ये वेट कर रहे हैं कि मुझे कंसीव हो जाए, क्योंकि उनके अंदर अनओव्यूलेटरी सिम्टम्स है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं आपको टोटल 4 स्टेजेस बताने वाली हूँ, 4 फेज बताने वाली हूँ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है और इससे काफ़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका ओव्यूलेशन फेज रेगुलर है या नहीं है, ओव्यूलेशन होते भी है या नहीं। अगर मैं आपको काफ़ी आसान शब्दों में बताना चाहूँ तो आपका अंडा खारिज होता है या नहीं, आपकी ओवरी यानी अंडाशय से, यही इस वीडियो का टॉपिक है और यही हम विस्तार में जानने वाले हैं। जिन महिलाओं को पता नहीं है कि ओव्यूलेशन क्या होता है तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप कुछ आसान शब्दों में ये समझिए कि आपके शरीर में स्त्री बीज बनते हैं। जब आपके पीरियड्स आते हैं उसके नेक्स्ट डे से ही ये स्त्री बीज आपके शरीर से खारिज होता है लगभग 12वें या 14वें दिन पे। अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, ये ओव्यूलेशन फेज कहलाता है। और इस समय जब अंडा खारिज होता है आपके अंडाशय से, सो फ्रेंड्स, इस समय कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जरूरी नहीं है कि अंडा आपका 12वें या 14वें दिन ही खारिज हो। कई सारी महिलाओं के पीरियड्स का लेंथ अलग अलग होता है, शॉर्ट, लॉन्ग, इनरेगुलर होना, जिसके वजह से फ्रेंड्स ओव्यूलेशन साइकिल आपका आगे पीछे हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं रिसर्चेस की, तो रिसर्चेस ये बताते हैं कि सबसे पहला जो मेन लक्षण होता है वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रांसपेरेंटली डिस्चार्ज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 फेज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को डिस्चार्ज जो होता है वो ट्रांसपेरेंटली नहीं होता है, जैसा आपको ऑलवेज बताया जाता है। अगर आप एनओव्यूलेटरी सिम्टम्स को फेस कर रही हैं तो सबसे पहला जो डिस्चार्ज होगा वो होगा ड्राई, यानी कि आपका निचला अंग ऑलवेज अगर ड्राई रहता है, काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पे ड्राइनेस फील होती है। जब इंटरकोर्स करते हैं तब पेन भी होता है, स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं फील होता है, बार बार इचिंग, खुजली की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ दिस कि बहुत ज़्यादा आपका जो ड्राइनेस है वो ये सारे सिम्टम्स को क्रिएट करता है। दोस्तों, मैं ड्राइनेस की बात क्यों कर रही हूँ? अगर आप संबंध बनाती हैं और आपका जो अंग है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहेगा तो इससे जो पर्टिकुलर आसानी से पार्टिकल्स जाने चाहिए वो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो स्लिप नहीं हो पाते। एक स्लिपरी जैसा वहाँ का जो माहौल है वो होना चाहिए, तभी जो सेल है वो अच्छे से मूव कर सकेंगे, स्विम कर सकेंगे, एक के पास पहुंच सकेंगे। इसलिए ड्राइनेस होना, ओवर ड्राइनेस होना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा दर्शाता है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा एनओव्यूलेटरी सिम्टम्स होता है वो होता है स्टिकी डिस्चार्ज होना। स्टिकी इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा जैसा पदार्थ निकल रहा है और वो कॉमनली आप जब फिंगर पे लेंगे आपको पता भी चल जाता है। इस तरह से अगर स्टिकी डिस्चार्ज जा रहा है, इट मीन्स एन ओव्यूलेटरी साइन है, आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनरेगुलर पीरियड साइकिल होना। देखिए, पीरियड साइकिल का अनियमित होना बहुत सारे रीजनों के कारण, यानी कारण बहुत सारे होते हैं इसके, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस होना, थायराइड का इनबैलेंस होना, आपके एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होना, एंडोमेट्रियम की दीवार ठीक से ना बनना, और भी कई सारे इश्यूज आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और पीरियड्स भी इनरेगुलर होते हैं। ऐसी महिलाओं को ओव्यूलेशन समय से नहीं होता है या कई बार ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि आपका डिस्चार्ज जो है वो कैसा आता है। देखिए, ओव्यूलेशन का एग्जैक्टली 2 टाइप्स का डिस्चार्ज होता है। ऑलवेज आपको एक फिगर आउट ही किया जाता है डिस्चार्ज, जो कि ट्रांसपेरेंटली होता है, ऐसा बताया जाता है, पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और स्ट्रेच करता हुआ, इलास्टिसिटी से भरा हुआ। ये डिस्चार्ज बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा एक और भी डिस्चार्ज होता है जो ओव्यूलेशन के सिम्टम्स को दर्शाता है। ये होता है क्रीमी फेज होना, क्रीमी डिस्चार्ज होना।
अगर आपको क्रीम कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये भी आपके फर्टिलिटी को दर्शाता है कि बहुत अच्छा है, ओवुलेशन हो रहे हैं। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी माँ बनना है तो आप पीरियड्स के 14वें दिन से 2 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज पे ध्यान रखेंगे। 1 डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स आपके शरीर से क्रीमी डिस्चार्ज निकलना। इसमें कोई स्मेल नहीं होगा, आपका पर्टिकुलर जो फीसी स्मेल माइल्ड सा होता है वही होगा रेगुलर स्मेल। और इसके अलावा सेकंड डिस्चार्ज होता है ट्रांसपेरेंटली स्ट्रेचेबल डिस्चार्ज। अगर ये दोनों ही डिस्चार्ज में से कोई भी एक होता है इट मीन्स ओवुलेशन हो रहा है और कंसीव करने का सबसे बेस्ट टाइम है। इसके अलावा कुछ और भी डिस्चार्ज पे गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, जो कि इन्फेक्शंस के डिस्चार्ज होते हैं। यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन है आपके, जिसकी वजह से पीएच लेवल खराब हो जाता है। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं होता है जो कंसीव करा सके, क्योंकि फ्रेंड्स इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया का फैल जाना, बैक्टीरिया बढ़ना, इट मीन्स सेल्स को डैमेज करना। तो इसकी वजह से जो डिस्चार्ज आते हैं वो 4 से 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला काफ़ी येलो डिस्चार्ज होना, जैसा कि मैंने कपड़ा पहन रखा है अभी। इसके अलावा दूसरा डिस्चार्ज ब्राउनिश डिस्चार्ज होना। तीसरा अगर आपको काफ़ी ग्रे कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। चौथा डिस्चार्ज ग्रीन कलर का डिस्चार्ज। इसके अलावा दही के जैसा फटा हुआ कडल डिस्चार्ज। इसके अलावा इन डिस्चार्ज को आते समय जलन होना या फिर खुजली होना या फिर आपको संबंध बनाते हुए दर्द होना या फिर इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा गंध होना जो आप सह नहीं पा रही हैं, नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। और साथ ही साथ आपको अगर फीवर भी रहता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसा फील हो रहा है, इमिडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। इस डिस्चार्ज के साथ अगर ब्लड के स्ट्रेन आते हैं तो ये भी खतरनाक साबित हो सकता है, यूट्रस के अंदर भारी इन्फेक्शन फैल चुकी है। ऐसी परिस्थिति में कंसीव करना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए समय रहते हुए अपने डिस्चार्ज को समझिए। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की हेल्थ को इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी करते समय टाइम भी, कंसीव और साथ ही साथ अनहेल्दीनेस को भी। तो उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो आपके बेहद काम की थी। आप इन तरह से अपने ओवुलेशन को समझ सकेंगी और कंसीव कर सकेंगी। बाकी फ्रेंड्स और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं ओवुलेशन के, जैसे माइल्ड सा क्रैम्प पेन होना लोअर एब्डोमिनल में, नाभि के नीचे राइट या लेफ्ट साइड। इसके अलावा कई बार बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर को आप नोट डाउन करके रखते हैं पीरियड्स वाले दिन से ही एवरी डे, तो आपको 1/2 या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज दिखाई देगा ओवुलेशन फेज में। इसके अलावा फ्रेंड्स कई बार महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है। कुछ परसेंटेज ऑफ फीमेल्स को ब्रेस्ट में टेंडरनेस या भारीपन का भी एहसास होता है ओनली निपल्स के एरिया में। और फ्रेंड्स ओवुलेशन की बाकी और विस्तृत जानकारी मेरे चैनल पे आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो बी पॉजिटिव, कंसीव करने के लिए आगे बढ़िए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ। और साथ ही साथ कभी भी आप ऐसा निगेटिव थॉट ना लाएं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। बस हमारी छोटी छोटी सी स्टेप्स उन बड़े अचीवमेंट को क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी बॉडी को समझ लेंगी तो आप कंसीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, विदाउट एनी एडवांस ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मेडिसिन। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को मेक श्योर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे अदर प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल्स में इनफर्टिलिटी कपल्स को सेंड भी कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।